नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में। मैं हूं साइमा खान, जहां हम आपको लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार में। भगवान महावीर की जयंती के अवसर पर नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान महावीर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण किए। उन्होंने संतों से आशीर्वाद लिया। इस दौरान पीएम ने एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आध्यात्मिकता को देश की प्राण शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्रता के 75 साल के बाद सभी का प्रण वाद विवाद से निकले अमृत को आगे लेकर जाने का होना चाहिए। संघर्षरत विश्व के समकक्ष प्रधानमंत्री ने भारत के सदियों पुराने सत्य, अहिंसा और समभाव और मानवता के संदेश को दोहराया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर अहिंसा, सत्य, आस्थेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों के माध्यम से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सार्वभौमिक भाईचारे का मार्ग आलोकित करने के लिए विख्यात हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले जालौर में रैली को संबोधित करेंगे और इस सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होंगे। और इसके बाद प्रधानमंत्री राजस्थान के बांसवाड़ा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सीट पर भी 26 अप्रैल को मतदान होगा। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह आज पश्चिम बंगाल, बिहार और असम के चुनावी दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज के अपने चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत पश्चिम बंगाल से करेंगे, जहां वो दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राजू बिष्ट के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके बाद अमित शाह दोपहर में बिहार के कटिहार लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज शाम में असम पहुंचेंगे। अमित शाह यहां सिलचर में रोड शो करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। वह सबसे पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल के ही मालदा उत्तर और फिर दार्जिलिंग में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज महाराष्ट्र और कर्नाटक का दौरा करेंगे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में नड्डा एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा इसके बाद कर्नाटक जाएंगे। यहां वो हुबली में एक बैठक करेंगे और साथ ही हुबली में एक चुनावी रैली भी करेंगे। इंडी गठबंधन के दलों की आज रांची में उलगुलान न्याय महारैली होगी। रैली में इंडी गठबंधन के बड़े नेताओं का जुटान होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला सहित कई नेताओं ने रैली में शामिल होने को लेकर अपनी सहमति दी है। और इसके अलावा महाराष्ट्र के शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से प्रियंका चतुर्वेदी रैली में शामिल हो सकती हैं। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि ये रैली परिवर्तन का शंखनाद करेगी। और आपको सीधे लिए चलते हैं जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा रैली को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर के बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ और 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर और रामलला का प्रतिष्ठान हुआ। ये हमने देखा। आपने देखा कि आपने स्थिर सरकार दी तो
उसके कारण सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट भी हम ला सके, सीएए हम पारित कर सके, कानून बना सके। जो हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में, जो हमारे पारसी भाई बांग्लादेश में, जो हमारे क्रिश्चियन भाई बांग्लादेश, पाकिस्तान और हमारे अफगानिस्तान में धार्मिक कारणों से प्रताड़ना हो रही थी और जो भारत आ गए थे, भारत में रह रहे थे, उनको नागरिकता न देने की चाल कांग्रेस पार्टी चला रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और महायुति ने, शिवसेना ने मिलकर के इसके खिलाफ काम किया और आपको जानकर के खुशी होगी कि सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट ला करके उनको नागरिकता देने का काम किया तो भारत की सरकार मोदी जी ने किया। यह भी हमारे ध्यान में है। इसलिए स्थिर सरकार आने का जो रास्ता होता है वो हमारे ध्यान में आता है कि किस तरीके से काम होता है। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि ये मजबूत फैसले मोदी जी ने लिए, लेकिन आप यूपीए की सरकार को याद करिए, क्या था उस समय? भ्रष्टाचार करो, परिवारवाद बढ़ाओ, मलाई खाओ, मौज उड़ाओ और जनता को भूल जाओ। इस तरीके के राजनीतिक काम को करने का काम चलता था, वो भी हमारे ध्यान में है। आज हम यहां बैठे हैं, अभी मेरे को संजय कुटे जी ने बताया कि नेशनल हाईवे बन रहे हैं। मैं हाईवेज पर तो बाद में आऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी के राज में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, इनको किसी ने अगर आवाज और ताकत दी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो आप ये सीधा प्रसारण मूलधाना से देख रहे थे, जहां बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वो सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र कर रहे थे और साथ ही साथ विपक्ष पर भी वो कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ हम एक्सप्रेस 100 की बात करते हैं और खबरों को आगे बढ़ाते हैं, जहां झारखंड के रांची में इंडी गठबंधन के दलों की उलगुलान न्याय महारैली पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता प्रतुल शाहदेव ने इसे भ्रष्टाचारियों का जुटान बताया। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी। वो वहां कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। वो कांकेर लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगी। बसपा सुप्रीमो मायावती आज अमरोहा में बसपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। दूसरे चरण में अमरोहा लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। राजस्थान के बाड़मेर में भाजपा उम्मीदवार कैलाश चौधरी ने कहा है कि पीएम मोदी ने गरीबों के कल्याण के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने वास्तव में अपनी हार स्वीकार कर ली है। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में प्रचार अभियान तेज हो गया है। वहीं जर्मनी में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने चाय पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पहली बार के मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव आयोग ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें युवाओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिविल सेवा दिवस पर सभी सिविल सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अथक भावना के साथ देश की प्रगति के लिए काम करने की महान विरासत को आप लोगों ने आगे बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आप राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ नागरिकों की सेवा करना जारी रखेंगे और इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा है कि सभी देशवासियों, विशेषकर जैन समुदाय के भाइयों और बहनों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं। राष्ट्रपति ने लिखा कि भगवान महावीर त्याग, करुणा एवं संवेदनशीलता के मूर्तिमान प्रतीक थे। भगवान महावीर की संयम, सदाचार, अहिंसा व अपरिग्रह की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देशवासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी।
प्रधानमंत्री ने लिखा कि शांति, संयम और सद्भावना से जुड़े भगवान महावीर के संदेश विकसित भारत के निर्माण में देश के लिए प्रेरणा पुंज हैं। महावीर जयंती के अवसर पर बड़ी संख्या में जैन अनुयायी आज अहमदाबाद में दीक्षा लेने के लिए पहुंचे। दीक्षा प्राप्ति की इस विधि को संयम लेना भी कहा जाता है। महावीर जयंती के अवसर पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता विजय रूपाणी ने राजकोट में यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान राजकोट सीट से भाजपा उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने एशिया नेट न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा है कि 2014 उम्मीद का कालखंड था जो 2019 में विश्वास में बदल गया। उन्होंने कहा कि इस बार जनता के पास गारंटी लेकर गया हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की सरकारों द्वारा फ्रीबीज पर कहा है कि कभी भी देश के नागरिकों के सामर्थ्य को कम नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उनका उद्देश्य देश के हर नागरिक को सशक्त बनाना है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में कम मतदान प्रतिशत पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि भाजपा की आर्थिक नीतियों के कारण मध्यम आय और निम्न आय वर्ग में निराशा है और इसलिए लोगों में मतदान को लेकर उत्साह नहीं दिखाई दिया। दिल्ली आबकारी घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बढ़े हुए शुगर लेवल को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस बीच तिहाड़ जेल प्रशासन ने दावा किया है कि जेल प्रशासन पर लगाए जा रहे सभी आरोप गलत हैं। जेल प्रशासन ने दावा किया है कि तेलंगाना के एक निजी डॉक्टर से मधुमेह का इलाज करा रहे केजरीवाल ने कुछ महीने पहले इंसुलिन लेना बंद कर दिया था और अपनी गिरफ्तारी के समय वे केवल एंटी डायबिटीज ओरल मेडिसिन टेबलेट ले रहे थे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाकर्मी लगातार एक्शन में हैं। भेरमगढ़ के कैश कुतुल इलाके में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। सुरक्षा कर्मियों ने मौके से हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की है। कैश कुतुल कैशा मुंडी में जंगलों में नक्सलियों की सूचना मिलने पर डीआरजी बीजापुर की टीम माओवादी विरोधी अभियान पर निकली थी। पिछले 3 महीने में बस्तर के अलग अलग जिलों में हुई मुठभेड़ में पुलिस फोर्सेस ने अब तक कुल 79 माओवादियों को ढेर कर दिया है। इनमें से 16 अप्रैल को 29 नक्सली सिर्फ कांकेर में ही मारे गए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को एक संयुक्त अभियान में बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों के जवानों ने स्कूल हेडमास्टर के घर से एक पिस्तौल बरामद की है। हथगोले भी बरामद किए गए हैं। प्रशासन को संदेह है कि इनका इस्तेमाल पुंछ में चुनाव में गड़बड़ी करने के लिए किया जाना था। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान अभी भी जारी है। राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। झालावाड़ जिले के अकलेरा थाने में बारातियों से भरी वैन को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा है कि इस बार फिर भ्रष्टाचारियों के गठबंधन की सफाई होगी। शुगर कॉस्मेटिक की फाउंडर और सीईओ विनीता सिंह सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों के चलते उन्होंने हेल्प मांगी है। विनीता सिंह ने अपनी पोस्ट के साथ जो फोटोज शेयर की थी उनमें उनकी मौत की झूठी खबरें फैलाई जा रही थी। दुनिया के मशहूर उद्योगपति और टेस्ला सीईओ एलन मस्क ने अपनी भारतीय यात्रा को फिलहाल टाल दिया है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में एलन का भारतीय दौरा प्रस्तावित है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाने के लिए तैयारी की है पॉलिसीज। उन्होंने कहा है कि न केवल घरेलू बाजार के लिए बल्कि निर्यात के लिए भी उत्पादन करने पर सरकार का जोर है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि निवेश आकर्षित करने के लिए नीतियां बनाई गई हैं और सरकार चाहती है कि मैन्युफैक्चरर और निवेशक न केवल भारत के लिए बल्कि यहां के निर्यात करने के लिए भी आएं और उत्पादन करें। सेवानिवृत्त निधि निकाय ईपीएफओ ने फरवरी 2024 में शुद्ध आधार पर 15.48 लाख सदस्य जोड़े हैं। और एक्सप्रेस 100 में यहां हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द लौटेंगे। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना
मेरी चाहत नहीं, मैं हूं नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की, और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और डीडी न्यूज़ पर आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 और खबरों को आगे बढ़ाते हैं, जहां श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि फरवरी 2024 में लगभग 7.78 लाख सदस्यों ने पहली बार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO में नामांकन किया है। देश का रत्न और आभूषण निर्यात बीते वित्त वर्ष के दौरान 12.17% घटकर 2,65,187.95 लाख करोड़ रुपए रहा। अमेरिका में ऊंची ब्याज दरों और चीन में धीमे सुधार के कारण रत्न एवं आभूषण उद्योग का प्रदर्शन प्रभावित हुआ। शिकागो एक्सचेंज में 1.25% से अधिक गिरावट के बीच देश के तेल तिलहन बाजारों में सोयाबीन, डिगम के साथ साथ कच्चा पाम तेल और पामोलिन तेल जैसे आयातित तेल में दर्ज हुई है गिरावट। सोयाबीन तिलहन के अलावा सरसों तेल और मूंगफली तेल तिलहन के भाव में भी दिखा सुधार। भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण ने हेल्थ इंश्योरेंस के संबंध में नए निर्देश किए जारी, जो चालू वित्त वर्ष से माना जाएगा लागू। अब 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति भी करा सकेंगे अपना हेल्थ इंश्योरेंस। निजी कंपनियां उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस देने से नहीं कर सकेंगी मना। उपभोक्ता के हक में इरडा ने एक और फैसला लिया है, जिसके मुताबिक पहले से घोषित बीमारी का कवरेज अब 3 साल के बाद मिलने लगेगा। निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता HDFC बैंक का एकल शुद्ध मुनाफा मार्च को समाप्त तिमाही में सालाना आधार पर 37.1% बढ़कर 16,512 करोड़ रुपए पर पहुंचा। HDFC बैंक ने FY24 के लिए प्रति शेयर 19.5 का लाभांश भी घोषित किया है। निजी क्षेत्र के ऋणदाता का कोर नेट इंटरेस्ट मार्जिन कुल संपत्ति पर 3.44% और ब्याज अर्निंग असेट के आधार पर 3.63% रहा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के दौरान G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत द्वारा निभाई गई भूमिका की व्यापक सराहना की गई। आर्थिक तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने हाथ फैलाया है। पाकिस्तान ने IMF से लगभग $8 अरब का एक और राहत पैकेज की मांग की है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के बीच वेस्ट बैंक के उत्तर में नूर शम्स शरणार्थी शिविर पर इजरायली हमले में महिलाओं और बच्चों समेत 14 लोगों की मौत। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि वेस्ट बैंक में नूर अल शम्स शरणार्थी शिविर में इजरायली रक्षा बलों के ऑपरेशन के दौरान कई शव और घायल लोग मिले। इजरायली सेना ने कहा है कि शुरू हुए ऑपरेशन के दौरान सैनिकों ने 10 आतंकवादियों को मार गिराया और 8 वांछित संदिग्धों को किया गिरफ्तार। EDF ने कहा है कि उसके सैनिकों और सीमा पुलिस अधिकारियों ने रात भर नूर शम्स में छापेमारी की, जिसके दौरान कई वांछित फिलिस्तीनियों को हिरासत में लिया गया। 2 महीने से ज्यादा की खींचतान के बाद अमेरिकी संसद के प्रतिनिधि सभा सदन में सहयोगी देशों के $95 अरब की मदद का प्रस्ताव पारित किया।
राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रस्ताव को पारित करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों से अपील की थी। अमेरिकी मदद की इस धनराशि का बड़ा हिस्सा यूक्रेन और इजराइल को मिलेगा। पारित प्रस्ताव के अनुसार 9.1 अरब डॉलर की धनराशि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए दी जाएगी। प्रस्ताव पारित होने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खुशी जाहिर की है। रूस ने कहा है कि नए हथियारों से यूक्रेन में युद्ध तेज होगा और वहां पर ज्यादा लोगों की मौत होगी। मालदीव में आज संसदीय चुनाव के तहत होगा मतदान। मालदीव का है ये चौथा बहुदलीय संसदीय चुनाव है, जिसमें 93 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 368 उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़े हुए हैं। चुनावों में मुख्य लड़ाई मुख्य विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव और पीपल्स नेशनल कांग्रेस के बीच है। मालदीव में सभी निर्वाचन क्षेत्रों में 602 मतदान केंद्र किए गए स्थापित और इसके अलावा 3 केंद्र विदेश में भी बनाए गए हैं। अमेरिका के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को लेकर एक विधेयक को मंजूरी दी है। नए प्रस्ताव में ये प्रावधान है कि अगर चीनी सोशल मीडिया मंच टिकटॉक अपने अमेरिकी कारोबार को नहीं बेचता है तो उस पर देश में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जल्द ही सऊदी अरब का दौरा करने की जताई उम्मीद, जहां वो निवेश संबंधी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे बैठक। पाकिस्तान की एक अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की मेडिकल जांच के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन और कई सांसदों का जबरन वसूली के पत्र मिले हैं, जिनमें आपत्तिजनक स्थितियों में उनकी फर्जी तस्वीरें थीं। भारतीय मूल के बालाकृष्णन ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा है कि कई सांसदों और उनके पत्र मिले हैं, जिनमें धमकी देने के साथ ही फर्जी आपत्तिजनक तस्वीरें थीं। जापान के समुद्री सीमा की सुरक्षा में तैनात 2 हेलीकॉप्टर जापान के ईजू द्वीप श्रृंखला के पूर्व में प्रशांत महासागर में हुए दुर्घटनाग्रस्त। जापान के रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा ने कहा है कि दुर्घटना में पहले रात 10:38 के करीब दोनों SH-60 के विमानों से संपर्क टूट गया था। कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट के 13वें राउंड में भारत के डी गुकेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फ्रांस के एलिरेजा फिरोजिया को मात दी। एक अन्य मैच में इयान नेपोन नियाचिची और हिकारू नाकामुरा ने ड्रॉ खेला। भारत के आर प्रग्रनंद को अमेरिका के फैबियानो कैरुआना के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता के 13वें दौर में भी भारत के विविध गुजराती ने निजात अवासोवा के साथ ड्रॉ खेला। महिला वर्ग में 13वें दौर में भारत की कोनेरू हेम्पी ने यूक्रेन की एना मुजीचुक के साथ ड्रॉ खेला। वहीं भारत की आर वैशाली ने जीत का सिलसिला जारी रखते हुए 13वें दौर में चीन की ली तिंगजाई को मात दी। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आज IPL के इस सत्र का 36वां मुकाबला खेला जाएगा। आज दिन के दूसरे मुकाबले में पंजाब किंग्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। IPL 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को उसके ही घर में 67 रन से हरा दिया। महिला पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक के लिए 50 किलो भार वर्ग में कोटा हासिल कर लिया है। भारत के यूकी भामरी और उनके फ्रांसीसी जोड़ीदार अल्वानो ओलिवेटी ने आज BMW ओपन का पुरुष युगल फाइनल खेलेंगे। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने FA कप के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल मुकाबले में सिटी ने चेल्सी को 1-0 के अंतर से हराया। जर्मनी के मैनेजर जूलियन नेगल्समैन ने अपना करार 2026 विश्व कप के अंत तक बढ़ा लिया है। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने के जीजा यानी कि आयुष शर्मा जल्द ही अपनी अपकमिंग फिल्म रूसलान में एक्शन अवतार में नजर आने के लिए तैयार हैं। बिपाशा बासु ने
हस्बैंड डे के खास मौके पर अपने पति के साथ कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें दोनों के बीच शानदार केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। करीना कपूर खान ने हाल ही में अपनी मां बबीता कपूर के बर्थडे के खास मौके पर इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। और सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन करने के बाद चर्चित मलयाली फिल्म मंजूमल बॉयज अब OTT पर होने जा रही है प्रसारित। सिने प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। वर्ष 2024-25 के लिए ऑस्कर, बाफ्टा, टोनी, ग्रैसी और एमी सहित कई प्रतिष्ठित अवार्ड्स शो की तारीखों का ऐलान हो गया है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।